कोनिशिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन पार्ट 11। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काकाशी, वुड स्टाइल जायंट फॉरेस्ट jutsu। वुड स्टाइल यूज करने वाला वो लड़का कौन है? शायद मुझे वहां कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। फर्स्ट होकागे के काम। हाँ, मिल गया। हाशिरामा सेंजू, सेंजू क्लैन ऑफ द फॉरेस्ट के लीडर, जो हमारी शिनोबी की दुनिया में शांति लेकर आए। सिर्फ अकेले वही थे जिन्हें वुड स्टाइल जुत्सु आता था? उनके अलावा भी एक और है, टॉप सीक्रेट। इसकी फाइल्स कहाँ हैं? प्रोफेसर, तुम इसे पढ़ सकते हो। फर्स्ट होकागे लॉर्ड हाशिरामा ने माद्रा के साथ आखिरी लड़ाई में 9 टेल्स को रोकने के लिए वुड स्टाइल का इस्तेमाल किया था। टेल्ड बीस्ट को काबू करने के लिए या तो शारिंगान चाहिए या वुड स्टाइल जुत्सु। रिसर्च के जरिए फर्स्ट होकागे के वुड स्टाइल जुत्सु को वापस लाने की कोशिश की गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहे। इन टेस्ट में खत्म होने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी। एक फॉरबिडन जुत्सु का नाम देकर सील कर दिया गया। अनबू के कुछ लोग भी रहस्यमयी रूप से गायब हो गए हैं, और मेरा मानना है कोई अब भी लॉर्ड हाशिरामा के सेल ट्रांसप्लांट करने के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर ये अफवाह सच हुई तो? अगर कोई वुड स्टाइल यूज कर सकता है, कोई वो कर पाता, तो शायद फोर्थ होकागे आज भी हम लोगों के बीच होते। क्या ये एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से लॉर्ड फोर्थ को अपनी जान गंवानी पड़ी? अगर लॉर्ड हाशिरामा के सेल्स को सच में किसी बच्चे में ट्रांसप्लांट किया गया है तो में से कोई एक भी उस एक्सपेरिमेंट के बाद जिंदा बच पाया होगा, तो इस वक्त वो बच्चा लगभग 10 साल का होगा। कल सुबह थर्ड होकागे और उनके अंडर काम करने वाले 5 अनबू लीफ विलेज से फ्यूडल लॉर्ड से मिलने के लिए जाएंगे। अगर हमने ऐसा होने दिया तो एक बार फिर से लीफ विलेज को एक कमजोर लीडर को अपनाना पड़ेगा। लॉर्ड थर्ड को फ्यूडल लॉर्ड तक पहुंचने से पहले खत्म करना। लॉर्ड थर्ड, आप तैयार हैं? वुड स्टाइल jutsu। ये बात बताओ, ये वुड स्टाइल कहाँ से सीखा? मुझे लगा ही था तुम कुछ नहीं बोलोगे। एक दिन लीफ विलेज को तुम्हारे इस जुत्सु की जरूरत होगी। वो अब जा चुके हैं। क्या तुम ठीक हो? परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं अपनी कुर्सी इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। तुम यही पूछना चाहते हो ना, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं पता लगा सकता हूँ कि ये किसने करवाया, और मैं उसे मिटा भी सकता हूँ। किसी को यूं ही मिटा देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। कि उसने जो किया, मैं उसके लिए उसे माफ कर रहा हूँ। याद रखना, तुम्हारी ये लापरवाही ही एक दिन तुम्हारी जान ले लेगी, हिरुज़ेन। हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पर अगर कोई एक खत्म हो जाए तो उससे पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। मुझे नहीं लगता मैं अनबू में रहने के काबिल हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो मैं जिंदा बच पाया। मैं फोर्थ होकागे की जान नहीं बचा पाया। उसके लिए मुझे माफ नहीं करोगे? ये मिनाटो ने एक बार मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी। मुझे उम्मीद थी कि धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपने उस दर्द को भूल जाएगा। मैंने अनजाने में उसके दर्द को और बढ़ा दिया है।
हम कितनी भी कोशिश कर लें किसी दूसरे के दर्द को दूर नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक रास्ता है। तुम कुशीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप सकते हो, तो शायद उसमें कुछ बदलाव आ जाए। सही कहा। पर इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ है जो मुझे आपको बताना है। फाउंडेशन में एक वुड स्टाइल यूजर है। तो मेरा शक सही निकला। हमें कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, समझ गए? ककाशी ने मुझे धोखा दिया। ये तो परेशानी वाली बात है। खैर वो लॉर्ड थर्ड हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। शक तो उन्हें हो ही गया होगा। मैंने सुना है कि लॉर्ड थर्ड फिर से होकागे बनने वाले हैं। लॉर्ड थर्ड के लिए ये आसान नहीं होगा, इस एज में तो नहीं। लॉर्ड थर्ड के आने की खुशी में हम लोग मिलकर मजे से पार्टी करते हैं। तुम तो एकदम सीरियस हो गए थे। अरे मैं बस तुम्हें हमारे राइवलरी मैच के लिए चैलेंज करने आया था। फिर कभी। केनोई, तुम यहाँ हो? केनोई, जाओ और इंतजार करो ओरोचिमारू का। Lightning blade. मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। नकली आंखें नहीं चाहिए। क्या तुम भी इसका खून चखना चाहोगे? लॉर्ड थर्ड, हिलना मत। ये था ओरोचिमारू। ये इमरजेंसी समन ओरोचिमारू को तुरंत पकड़ने के लिए जारी किया गया है। अपनी मौजूदा हालत में वो लैंड ऑफ फायर से आसानी से नहीं निकल पाएगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसे जिंदा पकड़कर यहाँ लाएं। जाओ। उसका नाम है ओरोचिमारू। सांप को ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें पसीना नहीं आता, पर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे डिटेल में बताओ। टेंसो, क्या लॉर्ड ओरोचिमारू यहाँ आएंगे? लगता तो है। सब लोग लॉर्ड ओरोचिमारू के स्वागत की तैयारी करो। मेरे साथ चलो टेंजो। सच में ये तो वही है। तो तुम जब बहुत छोटे हुआ करते थे तब से मैं तुम्हारी हाइट के लिए निशान लगाती आई हूँ। ये लड़का टेंजो नहीं है। ये वही है। टेंजो कौन है? वो युकिमी का छोटा भाई है। 3 साल पहले हमने उसे लॉर्ड ओरोचिमारू की देखरेख में छोड़ा था। लेकिन मुझे याद है कि तुम कैसे दिखा करते थे। यकीन नहीं होता तुम लॉर्ड ओरोचिमारू के पास से लौट आए। उन्होंने कहा हम में से किसी एक पर टेस्ट करने होंगे। बेचारे टेंसो को लॉर्ड ओरोचिमारू के पास जाना पड़ा। टेस्ट सब्जेक्ट। टेंसो उस एक्सपेरिमेंट से खत्म नहीं हुआ था। कम से कम लॉर्ड ओरोचिमारू ने तो यही कहा था। सबको आओ चले। शायद मुझ में और ताकत नहीं बची है।
हम कहाँ जा रहे हैं? ये मेरी और टेंजो की सीक्रेट जगह हुआ करती थी। यहाँ से सब कुछ साफ सुनाई देता है। मैं और टेंजो यहाँ आकर बाहर की आवाजें सुना करते थे। कभी बाहर जाकर क्यों नहीं देखा? उसी वक्त वहाँ तेज हवा चली तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। ये बाहर चल क्या रहा होगा? जल्दी चलिए, कोई हमारे विलेज के करीब आ गया है। अगर ये वही हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। सब लोग छुप जाओ और तैयार रहो। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय। Molly Percocet, big fine Percocet, yeah, Molly Percocet.